जब ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहता हूँ, मुझे बाहर क्यों रखा गया है? जिस व्यक्ति की वजह से मुझे बाहर किया गया था वो व्यक्ति तो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। मेन इशू ये था। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 3 कृषि कानून लेके आई थी वो, तो उसके विरोध में मैंने, क्योंकि मैं इस दौरान जब कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया था तो मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और भारतीय जनता पार्टी को मैंने 7 जनवरी 2021 में छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने फैसला लेना था, और जो मैंने बात बताई, मैंने कांग्रेस पार्टी के लोगों के सामने ये बात कही और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और उन्होंने जो मुझे 6 साल के लिए एक्सपेंशन का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को रिवोक करने के आदेश की कॉपी मुझे दी, और तब से ही मुझे पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का सदस्य कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है। मौजूदा गठबंधन सरकार की बात करें, अगर दादरी बाड़ा क्षेत्र का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर क्या कहना? आप दादरी के विकास की बात करते हैं। मेरी ख्याल से ये सब लोग जानते हैं कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो तमाम महकमों का कंट्रोल भी करता है और प्रदेश और केंद्र की सरकार के आदेशों की पालना करवाना भी उसका काम है, हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डीसी के रेजिडेंस में अब भी मेरी ख्याल से 1 फुट या 2 फुट पानी खड़ा होगा। गाड़ी में बैठ के वो अपने बरांडा तक जाती हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिविजुअल डीसी इसके लिए बहुत बड़ा दोषी है। दादरी के लिए जो काम होना चाहिए था, दादरी के पानी की निकासी के लिए जो काम समय रहते सरकार को बजट जारी करके और इन चीज़ों की चिंता करते हुए जो किया जाना चाहिए था, समय पर वो काम नहीं हो पाया। और उसका नतीजा आज ये है कि दादरी के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, दादरी के लोग अपनी शिकायतें लेके डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं और डिप्टी कमिश्नर खुद पानी में बैठे। तो इससे बुरा हाल नहीं होगा। दादरी के लोगों को आंदोलन करना पड़ा, दादरी के बाजार के लोगों को जिसके सारे रोजी रोटी खाते हैं अपनी दुकानें बंद करके प्रोटेस्ट करना पड़ा। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? उसके बाद भी और यहाँ पानी निकासी के लिए सरकार की तरफ से अलग से बजट दे के और कोई बहुत फूल प्रूफ सिस्टम यहाँ का बनाएं, इस तरह की कोई योजना अभी तक अधिकारियों की तरफ से लोगों के सामने नहीं आई है कि इस पानी को निकाला जाएगा तो कहाँ निकाला जाएगा और कैसे निकाला जाएगा और उसके लिए बजट की क्या व्यवस्था होगी, इस तरह की कोई क्लैरिटी। आपका कहना है कि गठबंधन सरकार के विकास के दावे वो बिल्कुल फेल है? हाँ बिल्कुल, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ बातें बनाने का काम प्रदेश की सरकार करती है। और पिछले 9 साल से लगातार इस बात को झेल रहे हैं लोग कि हर बार बातें बड़ी बड़ी करते हैं और उसके लिए जो बजट एलोकेशन की बात हो, उसके लिए जो स्टाफ की बात हो। आज क्लरिकल स्टाफ 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है। अखबारों में आ रहा है कि रजिस्ट्रियाँ और सारा काम बंद पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम ही नहीं चल रहा है। और ना इस बात की चिंता है सरकार को। सरकार अपना एक टारगेट लेके चली हुई है कि भी पन्ना प्रमुख बनाओ, मंडल प्रमुख बनाओ और ये बूथ प्रमुख बनाओ, फलाना बनाओ और लोगों को वोट में कन्वर्ट कर दो। इस प्लानिंग पे चली हुई है, बाकी और कोई काम की नीयत सरकार की नज़र नहीं आती। अब की बार होने वाले चुनाव में क्या बदलाव की आस दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से बदलाव, और बदलाव भी बहुत बड़ा बदलाव। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो चुनाव शब्द जो आपने कहा है, निर्वाचन की जो बात करते हो, ये चुनाव नहीं होगा, ये प्लेबिसाइट होगा, ये जनमत संग्रह होगा कि इस तरह की सरकारें प्रजातंत्र को धत्ता बताते हुए जो सत्ता में आ जाती हैं, भविष्य में क्या ऐसी सरकारों को आना चाहिए, मैं इसके लिए यूज करता हूँ प्लेबिसाइट शब्द। ये जनमत संग्रह होगा, चुनाव नहीं होगा 2024 में। वारणा में आपकी अलग छवि है, लोगों के मन में आप बसे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आपको वहां से टिकट मानती है तो क्या चुनाव में? कांग्रेस पार्टी मुझे यदि चुनाव के लायक मानती है और वो किसी भी चुनाव के लायक मानती है, और मैं दादरी में बैठा हुआ हूँ बचपन से, जन्म से, और मैं बारडा का विधायक रहा हूँ, जिस स्थान से भी मुझे अगर इस लायक मानती है और वो उम्मीदवार बनाती है तो मैं स्वीकार करूँगा और मैं चुनाव में जाने के लिए तैयार हूँ। कोई शिकायत नहीं।
हमारे साथ पूर्व विधायक नरेंद्र मांडी थे, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि विकास के दावे सरकार के बिल्कुल फेल हैं। जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। और जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें कहीं से भी टिकट या उन्हें इस लायक मानती है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टी टिकट देती है तो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। चरखी दादरी से कैमरामैन अखिल लहरी के साथ साधना न्यूज के लिए अशोक कुमार।